हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हम आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो उसी सीरीज में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है पश्चिमी रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जानवी नदी जो है वो भागीरथी नदी से मुख्य नदी से संबंधित है। चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। जानवी नदी केदार गंगा तथा मिलांगना आदि नदियां जो भागीरथी नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी जो है उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। गंगोत्री के समीप जो हिमनद है वहां से निकलती है और यही नदी आगे चलकर जो है गंगा कहलाती है। और फिर जब ये हरिद्वार से प्रवेश करते हुए आती है तो फिर ये हरिद्वार में पहुंचते ही ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, वो जानवी की भागीरथी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाल, मिड़ाई, दमामा, मुरियो हैं क्या है। ऑप्शन ए है अरुणाचल की नदियां, ऑप्शन बी है लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, ऑप्शन सी है कुमाऊं के वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी है गढ़वाल के मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुमाऊं के वाद्य यंत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। झाल, विणाई, मुरियो कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है झाल, विड़ाई, मुरियो तीनों को याद रखना, इसमें से कोई एक आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरेला क्या है। ऑप्शन ए है त्योहार, ऑप्शन बी है स्थान, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है सब्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हरेला क्या है, एक त्योहार है। हरेला जो है ये उत्तरांचल में हरियाली त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ये जो सावन चलता है, जैसे कि जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो जो ये श्रावण मास में संक्रांति को मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये कुमाऊं में अनाजों का मिश्रण जैसे धान, जौ, मक्का आदि को बोया जाता है। देखा होगा आप लोग, अभी बारिश का मौसम चल रहा है जून में, तो जुलाई के आसपास जो है धान की रुपाई होने लग जाती है। उसी को सावन का महीना बोलते हैं, जब बारिश स्टार्ट होती है। तो इसी टाइम जो है ये हरेला महोत्सव मनाया जाता है। और इसको जो है 9वें दिन इनकी गुड़ाई करने के पश्चात हरेला काटा जाता है। यानी कि वहां का कल्चर जो है वो ये है कि धान, जौ और मक्का बोया जाएगा। फिर जब वो थोड़े थोड़े लग जाएंगे तो उनको 9वें दिन क्या करा जाएगा, काट लिया जाएगा। पूरी फसल नहीं काटी जाती है, थोड़ी थोड़ी जो है एक दो पौधे या तीन पौधे काट कर देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, ऐसा वहां का कल्चर है। तो इसको बोलते हैं हरेला। हरेला हरियाली त्योहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है 1790 में, ऑप्शन बी है 1815 में, ऑप्शन सी है 1792 में और ऑप्शन डी है 1895 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1790 में जो है कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित किया गया था। गोरखों ने 1790 में चंद राजवंश थे, चंद राजवंश के राजाओं को परास्त कर अल्मोड़ा में जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने 27 अप्रैल 1815 को गोरखों को हराकर कुमाऊं पर अधिकार किया। यानी कि पहले जो है जो पहले वहां पर जो है कुमाऊं में पहले कुमाऊं में चंद राजवंशों का शासन था। चंद राजवंशों का शासन था। उसके बाद जो है ये चंद राजवंशों को हराकर 1790 में यहाँ पर गोरखा ने अपना शासन स्थापित किया। गोरखाओं ने, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज आते हैं तो 1815 में ये गोरखाओं को हराकर कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंग्रेजों ने कुमाऊं पर गोरखाओं को हराकर कब अधिकार स्थापित किया था कुमाऊं पर, तो आप लोग याद रखना कि 1815 यानी कि 27 अप्रैल
1815। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जिले के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है किससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बीज बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी है मैती से, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन से, और ऑप्शन डी है नशाबंदी आंदोलन से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन से श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। चमोली जिले के रैनी गांव की ये रहने वाली थी श्रीमती गौरा देवी। इनका जो उपनाम है, इनको उपनाम जो है चिपको उमन के नाम से भी जाना जाता है। अगर गौरा देवी की जगह पर ऐसा आ जाए कि चिपको उमेन के नाम से किसे जाना जाता है और नीचे नाम दे दिया जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत। गौरा देवी जो है, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार यही रही हैं गौरा देवी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ के काटने से संबंधित था। लोग पेड़ काट रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि कई सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, और ये महिलाएं क्या की, ये महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई, यानी कि पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ के चिपक के खड़ी हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। और पेड़ ना कटने पाए, तो इस वजह से इन्होंने पेड़ को पकड़ के खड़े होने पर इनका जो है आंदोलन, काफी प्रभावी आंदोलन उत्तराखंड का था, चिपको आंदोलन। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी है? यानी कि जो इनकी कृति है अनासक्ति योगी, ये कहाँ लिखी गई है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है हरिद्वार में, ऑप्शन सी है कौसानी में, और ऑप्शन डी है मसूरी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौसानी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा जो है पिछले साल भी ये जो है एग्जाम में आया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1929 में यानी 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान जो है अनासक्ति योग नाम से श्रीमद् भागवत गीता लिखी थी। कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत वीथिका एवं अनासक्ति आश्रम स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है कौसानी? ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए है लोहाघाट, ऑप्शन बी है चंपावत, ऑप्शन सी है बागेश्वर, ऑप्शन डी है देवीधुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी है देवीधुरा। देवीधुरा इसका राइट आंसर है। उत्तरांचल के चंपावत जिले से 45 किलोमीटर दूरी पर देवीधुरा स्थित है, जिसका जो है 12वीं सदी में निर्मित वराही देवी का एक मंदिर है, जो 12वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर जो श्रावण पूर्णिमा होती है, बहुत विशाल मेला लगता है, जिसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कौतिकी या बगवाल मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि आखिर बगवाल मेला या आषाढ़ी कौतकी किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावण पूर्णिमा को मेला लगता है उसे ही बगवाल मेला कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है। किस मंदिर पर लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वराही मंदिर पर लगता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया था? मैंने बताया था इसके पहले वाली जो कल की क्लास थी उसमें बताया था कि पहले जो है उत्तरांचल था नाम इसका, जिसमें जो है उत्तरांचल में जो शामिल थे उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था, कोई अलग राज्य नहीं था, जिसको क्या बोला जाता था? उत्तरांचल बोला जाता था। फिर इनका जो है अलग कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो अलग अलग राज्य बन गए। तो इसको उत्तराखंड नाम कब दिया गया है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2007। उत्तर प्रदेश का विघटन कर पृथक राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था कि 2000 में जो है ये अलग राज्य बना था उत्तरांचल। उत्तरांचल
और उत्तरांचल का जो उत्तराखंड नाम दिया गया है ये दिया गया है 1 जनवरी 2007 को, इसका नाम उत्तराखंड की दिया गया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर पूछा जाए कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो ये 9 नवंबर 2000 को की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश एक पृथक राज्य बना था। और उत्तराखंड नाम कब दिया गया, तो 1 जनवरी 2007 को दिया गया, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है सड़कों का विस्तार, ऑप्शन बी है नगरीकरण, ऑप्शन सी है बंजर भूमि का वनीकरण, ऑप्शन डी है कृषि का विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। यानी कि जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं पूछा है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। अगर हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जैव विविधता के ह्रास की बात कही जा रही है, यानी ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो जैव विविधता को खत्म नहीं करता है, यानी उसका ह्रास नहीं करता है। तो अगर सड़कें बनाई जाएंगी तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है वन खत्म होंगे और जैव विविधता का ह्रास होगा। नगरीकरण से भी जैव विविधता का ह्रास होगा और कृषि के विस्तार से भी वन खत्म होंगे, जिससे जैव विविधता का ह्रास होगा। लेकिन बंजर भूमि में जब वन रोपित किए जाएंगे, यानी वनारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाए जाएंगे, तो वहां पर ह्रास नहीं होगा। ठीक है, बंजर भूमि या वनीकरण उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। यद्यपि इसके विपरीत, जैसा कि मैंने बताया है कि नगरीकरण, सड़कों का विस्तार, कृषि का विस्तार जो है राज्य की जैव विविधता पर कैसा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि ये ह्रास उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में इन्हीं गतिविधियों में तेजी आने की वजह से उत्तराखंड में जैव विविधता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो हिल्स एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जो मेन जो यहाँ की इकोनॉमी है वो पर्यटन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, पर्यटन पर बेस्ड है। यानी कि जो जितना लोग वहां घूमने जाते हैं वो जो पैसा खर्चा करते हैं उन्हीं से जो है वहां के लोकल लोगों की इनकम होती है, जो एक आर्थिक गतिविधि है। और इसमें जो है ह्रास होने की वजह से धीरे धीरे वहां जंगल खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे वहां बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। तो जिससे लोगों का जो है वहां पर एक जो पर्यटन का वो होना चाहिए आकर्षण, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। यानी लोग जो है वो आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से अब जो है उसको संरक्षित करने के लिए लगातार जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर काम भी कर रही है कि किस तरीके से जब वहां की मूलभूत जो इकोनॉमी है वो पर्यटन बेस्ड है, तो पर्यटन के लिए जो वहां पर लोग घूमने आते हैं उनको कैसे आकर्षित किया जाए। तो इस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार का जो है लगातार इस पे काम हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जैसा कि अपनी भाषा को लेके भी अभी जो है एक कानून बनाया है। उसने ये बोला है कि अगर यहाँ पर जो मूवी शूट होंगी, अगर हमारे गढ़वाली या जो है कुमाऊं भाषा में होती हैं, या फिर हमारे यहाँ की जो लोकेशन है वो मूवी में मेंशन की जाती है, तो उनको हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। तो वो जो सब्सिडी मिलती है नॉर्मल सब्सिडी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जो है वो लगातार जो है राज्य सरकार इस पे कदम उठा रही है और लगातार इस पे काम कर रही है। तो आज के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो होपफुली आप लोगों को काफी अच्छे लगेंगे। और मैं सारे ही क्वेश्चन काफी सिलेक्टिव लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस में लगातार जो है रिपीट किए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये आने वाली जो परीक्षा है 14 जुलाई को, उसमें भी आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को देखिए। और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है हम उत्तराखंड स्पेशल की बना देंगे, जिसमें कि अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप वहां पर जाके जो है क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और उत्तराखंड स्पेशल का कोई क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बिल्कुल भी छूटने ना पाए और आप लोग अच्छे से करके आए। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की यही सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और लगातार आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।